ममता बनर्जी ऐसे वक्त में चोटिल हुई हैं जब लोकसभा का चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है। इससे पहले साल 2021 में जब विधानसभा चुनावों का प्रचार चल रहा था, उस दौरान नंदीग्राम में प्रचार करते वक्त ममता बनर्जी के पैर में चोट लग गई थी, जिसके बाद ममता बनर्जी ने पूरा चुनाव प्रचार व्हील चेयर पर ही किया। अब इस चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ने उस वक्त जबरदस्त जीत हासिल की थी। और इसके बाद पंचायत चुनाव के दौरान 27 जून 2023 को सिलीगुड़ी के पास एयरबेस पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान उनके पैर में चोट लगी थी। उस चुनाव में भी ममता की टीएमसी ने बड़ी जीत हासिल की थी और अब लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले उनके सिर और नाक में गंभीर चोट लगी है। यही वजह है कि विरोधी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर चुनाव से पहले ममता बनर्जी को चोट कैसे लग जाती है। और कोलकाता से हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष का रुख करेंगे। मनीष, सबसे पहले तो ये बताइए कि ममता बनर्जी की अभी तबीयत कैसी है, हालत कैसी है और डॉक्टर की तरफ से क्या कोई मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है? सुबह कब पहुंचेंगी वो अस्पताल? नहीं, देखिए, अभी कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है, लेकिन 8 डॉक्टरों की जो एक मेडिकल बोर्ड का जो गठन किया गया था, उसने रात को क्लियर कर दिया है कि स्टिचेस आए हैं। सबसे पहले उनको ट्रॉमा वार्ड में एडमिट किया गया था, उसके बाद जांच की गई और उसके बाद स्टिचेस करने के बाद उनको घर भेज दिया गया। आज एक बार फिर से MRI या अन्य जाँचें उनकी हो सकती हैं और उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। डॉक्टर्स की टीम फिलहाल अस्पताल में पहुँच गई है, लेकिन ममता बनर्जी अभी कालीघाट का जो उनका जो रेजिडेंस है वहीं पर मौजूद हैं। लगभग 1.5 से 2 घंटे कल अस्पताल में भर्ती थी और उसके बाद फिर उनको घर के लिए रवाना कर दिया गया था। अच्छा मनीष, एक बात बताइए कि क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट पार्टी की ओर से या फिर उनके परिवार की ओर से भी आएगा कि आखिरकार कैसे ये चोट लगी है? देखिए, अभी तक के कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, लेकिन आना चाहिए ऑफिशियल स्टेटमेंट, क्योंकि कल देखिए पहले ये कहा गया कि जब वो सभा कर रही थी एक डालिया में, उसके बाद घर पहुंची, उनको चोट लगा। उसके बाद फिर रात को जब वो डॉक्टर्स ने बताया कि उनको किसी ने पीछे से धक्का दिया है, जिसकी वजह से उनके हेड इंजरी हुई है। उसके बाद फिर बहुत देर के बाद जब ये खबरें चलने लगी, तब डॉक्टरों ने सफाई दी कि नहीं, कोई ऐसा सेंसेशन या कुछ ऐसा उनको प्रतीत हुआ कि किसी ने धक्का दिया है। तो अभी तक के कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा है। रात को जो अभिषेक बनर्जी की जो मां है लता बनर्जी, वो वहां पर मौके पर मौजूद थी। उसके बाद जो फिरहाद हाकिम या अन्य कैबिनेट मिनिस्टर थे, मुख्य सचिव, DGP, सबको बुला लिया गया था, वहीं पर थे। उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि अगर इस तरीके की घटना हुई है तो मेडिकल बोर्ड तो बैठा, उसके बाद जो पुलिस है वो भी जाके जांच कर सकती है, क्योंकि जेड सिक्योरिटी की श्रेणी की उनको सिक्योरिटी मिली हुई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। पहले अस्पताल कह रहा है कि पीछे से धक्का दिया है, अगर किसी ने धक्का दिया है तो उसकी जांच की जाएगी, लेकिन अभी तक के ऑफिशियल कोई भी स्टेटमेंट ममता बनर्जी या ममता बनर्जी के घर से या TMC की तरफ से नहीं आया है कि ममता बनर्जी को चोट किस तरीके से लगी है। चलिए, उस ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार रहेगा और इस तरह के जो भी सस्पिशंस हैं, बिल्कुल पुलिस का काम है उन्हें रूल आउट करना, इसलिए हो सकता है जांच भी हो। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मनीष, आपका तमाम अपडेट्स और तमाम जानकारी के लिए।